Hello class, how are you? Okay, so welcome to another topic, that is diagonal relationship. Students, this diagonal relationship is a very important topic common for class 11th and 12th syllabus CBSE NCERT Part 1. Now here you can see, we all know that there are 118 elements present in the periodic table. बच्चों कितने elements present हैं? 118 elements present in the periodic table. Now out of 118 elements, only and only 3 pairs of elements show diagonal relationship. So कितने pairs of elements diagonal relationship show करते हैं? 3 pairs. So these 3 pairs are called naughty pairs. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? Naughty pairs. Yes. अब देखते हैं diagonal relationship क्या है. Let's take the topic seriously. Now, in the second period, the elements are lithium, beryllium, boron, carbon, and other elements are present. If you see the third period, there is sodium, magnesium, aluminium, silicon, and other elements. Let's focus on this relationship. You see here, lithium belongs to second period. इसके प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के एलिमेंट से मिलने थे, लेकिन ये जो लिथियम बीइंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, व्हाट हैपेंस, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट ग्रुप के बिगर एलिमेंट के साथ मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, यू अंडरस्टैंड, दीज आर टू फैमिलीज. दिस इज कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल, इसके कहते हैं एल्कली मेटल फैमिली. And second group is called alkaline earth metal family. So अब क्या होता है, ग्रुप 1 में, that is alkali metal family में lithium is the smallest atom, alkaline earth metal family में beryllium is the smallest atom. So lithium के प्रॉपर्टीज beryllium से नहीं मिलेंगे, lithium के प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर्स से भी नहीं मिलते हैं, लेकिन lithium का प्रॉपर्टीज अल्कलाइन अर्थ मेटल के नेक्स्ट बिगर एलिमेंट दैट इज मैग्नीशियम से मिलते हैं. सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. लेट्स सी अनदर पेयर. नाउ अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम. इट इज वेरी स्मॉल एटम, क्योंकि सेकेंड पीरियड में को बिलोंग करता है. नाउ बेरिलियम के प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप मेंबर से तो नहीं मिलते, लेकिन बेरिलियम के प्रॉपर्टीज aluminium which belongs to group 13 of the periodic table इससे मिलता है. बेरिलियम स्मॉलर एटम, बोरॉन इज ऑल्सो स्मॉलर एटम, लेकिन बेरिलियम का प्रॉपर्टी बोरॉन से भी नहीं मिलता है. बेरिलियम आयंस के प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. लेट्स सी द थर्ड पेयर, बोरॉन. वी नो ग्रुप 13 फर्स्ट एलिमेंट इज बोरॉन. बोरॉन के भी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के एलिमेंट से तो नहीं मिलते, लेकिन नेक्स्ट हायर ग्रुप दैट इज ग्रुप 14 कार्बन फैमिली का बिगर मेंबर सिलिकॉन से मिलता है. सो इस तरह से इन द होल पीरियोडिक टेबल वी हैव 3 नॉटी पेयर्स which show diagonal relationship. Now let's see what is the reason for diagonal relationship. So first reason is the similarities in electropositive character. बच्चों, ये जितने भी मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, when they lose electrons, for example lithium atomic number 3 configuration 2 and 1, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, it changes to lithium ion. Similarly magnesium atomic number 12 configuration 282, जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, it becomes Mg2+ ions. अब यहाँ देखिए, लिथियम आयन और मैग्नीशियम 2+ आयंस, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है. ऑलमोस्ट सेम मतलब स्लाइट डिफरेंस, कंपेरेबल रहता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स सी similarities in atomic and ionic radii. Electropositive character is the tendency to lose electrons, वो हमने देख लिया. Similarities in atomic and ionic radii मतलब इनका atomic और ionic size almost same है, ये भी देख लिया. Now let's see the third property, that is similarities in polarizing power. Now what is polarizing power? अभी क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गए,
ये जो आयंस हैं काफी स्मॉल हो जाते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम आयंस. नाउ दिस स्मॉल चार्ज्ड कैटायन हैज गॉट हाई पोलराइजिंग पावर. इसका मतलब अगर इसके पास कोई नेगेटिव आयन आएगा, जैसे Cl माइनस हुआ, तब ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींच लेगा. दैट मीन्स इट डिस्टॉर्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. जो पहले सर्कुलर था, अब इलेक्ट्रॉन सर्कल में नहीं घूमेंगे. दे विल फॉर्म एंड डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दिस वे. मतलब एलिप्टिकल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड. सो इस पावर को कहते हैं पोलराइजिंग पावर. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए. कैटायन शुड बी स्मॉलर. कैटायन कैसा होना चाहिए बच्चों? स्मॉलर. यस, दिस शुड बी स्मॉलर एंड एनायन शुड बी बिगर. एनायन कैसा होना चाहिए? बिगर. यस, तो हमेशा ये याद रखिएगा, अगर कैटायन छोटा है, एनायन बिगर है, ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर. क्यों? क्योंकि एनायन का साइज काफी बड़ा होता है. इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं. नाउ लेट्स से दिस पॉइंट हियर. आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट देखो जाओगे, देन यू सी दिस प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है. अब साइज देखते हैं. अगर आप इधर जा रहे हो पीरियड में लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यही प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली पोलराइजिंग पावर, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वही प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है. सो यू कैन सी द ऑपोजिट ट्रेंड, इधर इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, अगेन इंक्रीज डिक्रीज. बट व्हेन यू गो डायगनली, जब हम डायगनली जाते हैं, तब ये ऑपोजिट ट्रेंड्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं एंड वी गेट सिमिलर. Yeah, children, now see the formula to calculate polarizing power. Polarizing power is equal to ionic charge. You can write it as E divided by square of ionic radius. You can write it by R square. So the formula is polarizing power is equal to E by R square. So in this way, using this formula, you can calculate polarizing power. Any other questions? Okay, we'll try to demonstrate. Now see here, children, this is a paper ladder. Okay, this is a paper ladder. You can see on one side I have written second period element, lithium, beryllium, boron and carbon. And this side, on opposite side, I have written third period element, sodium, magnesium, aluminium and silicon. Now you can see, if you keep this ladder straight, you can see lithium is coinciding with sodium. But when you demonstrate diagonal relationship, you have to bring it like this, in this way. Now can you see? Yes, ma'am. Lithium is not coinciding with sodium, rather lithium is coinciding with magnesium. Okay, Yes. so in this way you can see beryllium is coinciding with aluminium and boron shows similar property with silicon. This point is clear? Yes, ma'am. Oh, okay, so in this way easily you can using paper ladder also easily you can understand diagonal relationship. No diagonal relationship, if you do it like this, diagonal relationship is shown. Clear? Yes, ma'am. Okay. So that's all for today, students. See you all again in the next video. Bye-bye.